वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 की प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ करने चल रहे हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। अब देखो कारण कह रहा है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम काट नहीं सकते हैं, यानी जैसे जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बस इतना आप समझिए। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूट m के रूप में का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि जो संख्या रेखा पर जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो एक पूर्णांक के रूप में होते हैं, तो ये असत्य हो गया। तो देखो रूट m जो है, कभी भी नंबर लाइन पर अगर नंबर लाइन हम खींचते हैं तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 यहाँ रूट में कोई नंबर नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसलिए ये असत्य हुआ, क्योंकि यहाँ पर दिया है देखो कारण, संख्या रेखा पर प्रत्येक ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह भी असत्य है। कारण कह रहा है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती। आप प्रश्न नंबर 2 देखिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। हम धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के लिए उदाहरण देखो, रूट 1 का 1 आ गया, ये परिमेय है। रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। रूट 3 का भी रूट 3 ही रहेगा, ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब ये है कि हम उसको सॉल्व ना कर सकें, यानी P/Q के फॉर्म में ना ला सकें। जैसे रूट 4 है, इसका 2 आ जाएगा, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय हो गया। रूट 5 नहीं लिख सकते, रूट 6 नहीं लिख सकते, रूट 7 रूट 8 ये सब हम नहीं लिख सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या है। रूट 9 बराबर 3 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो उपरोक्त उदाहरण में हमने देखा कि 1 4 और 9 के वर्गमूल 1 2 3 हैं, जो एक परिमेय संख्या है। अब प्रश्न नंबर हम 3 देखते हैं। कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए बच्चों, इसमें रूट 5 निरूपित किया गया है। सबसे पहले एक हम ये नंबर लाइन खींचेंगे और ये पहले लाइन 0 से लेके 1 तक हम 1 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रा करेंगे। 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने के बाद इसके ऊपर भी 1 सेंटीमीटर का लाइन 90 डिग्री पर खींचेंगे, 1 पर ही। अब यहाँ से देखो 0 से B को, O से B को हम मिला देंगे। O से B को मिलाने पर ये आ गया रूट 2। अब रूट 2 जब आ गया, रूट 2 पर हम ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी B पर। जब B पर हम 90 डिग्री बनाएंगे तो रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3। क्योंकि ये क्या हो गया, ये एक कर्ण का तरह काम करेगा, कर्ण हो गया। तो कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, इन दोनों का योगफल होता है। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब इन दोनों को हम रूट में लिखते हैं, तो रूट में अगर लिखेंगे 2 + 1 तो ये आ जाएगा रूट का 3। अब रूट 3 आ गया। अब C पर हमने एक 1 सेंटीमीटर या 1 इंच जो भी हम लेना चाहें इकाई में, उतनी हमने लाइन खींची। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1,
तो √3 और √1 का जब हमने 1 का जब हमने रूट में सॉल्व किया तो आ गया 2, क्योंकि 4 आएगा, 4 का स्क्वायर √2। फिर हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, ये हो गया √5। तो OE, तो O को केंद्र मानकर और OE की त्रिज्या लेकर हमने ये आर्क ऐसे लगा दिया, जो कि बिंदु E' पर मिला। ये जो लिखा हुआ है E', ये E' बोलते हैं इसको। E' पे जो मिला यही हमारा √5 होगा। इसको देखो पूरा एक्सप्लेन किया गया है और इसको आप लोग इसी तरह से लिखेंगे भी। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, आपको इसको कॉपी में साफ साफ नोट कर लेना है। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, यानी 1.2।